हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज नया व्लॉग, नई शुरुआत है। आज का जो व्लॉग है वो दोबारा से एक स्टोरी पर होने वाला है। पहले जो मैंने 2 स्टोरीज डाली हैं उसे बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे लाइक्स मिले हैं। मुझे बहुत मोटिवेट फील हुआ है, तो आज मैंने सोचा दोबारा से एक न्यू स्टोरी लेकर आती हूँ। तो आज मैं स्टोरी लेकर आई हूँ स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स की। स्नो वाइट और 7 बोने। उनकी कहानी अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सुंदर पैलेस था। पैलेस मतलब महल। और उस महल में एक राजा और रानी रहते थे, यानी कि किंग और क्वीन। वो दोनों बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, सबको हेल्प करते थे। बट जो रानी थी ना, वो बहुत अपसेट रहती थी। इसलिए अपसेट रहती थी क्योंकि उनके पास कोई बेबी नहीं था। राजा बहुत समझाता था रानी को, बट स्टिल रानी बहुत अपसेट थी। एक दिन रानी एक विंडो पे बैठी थी और कुछ सोच रही थी। अचानक से एक चिड़िया आई और उसने रानी के नेल पे कट करके एक बाइट मारी, जिससे ब्लड निकला। और वो ब्लड की ड्रॉप्स जहाँ गिरी वहाँ पे एक स्नोमैन बन गया, बहुत सुंदर सा। अब रानी तो पहले घबरा गई कि अरे ये क्या है। बट स्नोमैन ने बोला, डोंट वरी बेटा, तुम उदास क्यों हो, अपसेट क्यों हो, मुझे बताओ। तो रानी ने बताया कि मेरे पास कोई बेबी नहीं है, मुझे एक बेबी चाहिए। तो स्नोमैन ने बोला, पक्का से तुम्हें बेबी मिलेगा, लेकिन तुम कैसा बेबी चाहती हो। तो उसने बोला, स्नो की तरह वाइट बेबी हो और उसके रेड लिप्स हो, एप्पल की तरह। बिकॉज एप्पल का कौन सा कलर होता है, रेड, और स्नो का कलर क्या होता है, वाइट। तो उसे स्नोमैन ने ब्लेसिंग दिया कि ओके, तुम्हें एक बेबी मिलेगा। अब बहुत जल्द से रानी के बेबी भी होने वाला था। सब बहुत हैप्पी थे। किंग भी हैप्पी था, क्वीन भी हैप्पी थी। बट धीरे धीरे रानी की तबीयत खराब रहने लगी। राजा परेशान भी था, बट स्टिल वो लोग हैप्पी थे क्योंकि उनके घर कौन आने वाला था, बेबी। अब जिसके घर में बेबी आने वाला था, सब कितने खुश होते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। ऐसे ही वो लोग भी खुश थे। अब रानी के बेबी गर्ल हुई, सुंदर सी प्रिंसेस हुई। अब बेबी गर्ल पता है कैसी थी, स्नो की तरह वाइट और एप्पल की तरह उसके रेड लिप्स थे। राजा और रानी बहुत खुश थे। बट रानी की तबीयत ठीक नहीं थी। रानी ने राजा को कहा, राजा मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ना ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाऊंगी। राजा ने कहा, क्यों। बोला, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। मगर ऐसा हुआ। रानी एक दिन भगवान जी के पास चली गई। अब महल में कौन बचा, राजा और उनकी छोटी सी बेटी। मगर जाने से पहले रानी ने उस बेबी का नाम पता है क्या रखा, स्नो वाइट। बिकॉज वो स्नो की तरह एकदम वाइट थी और वो थी भी बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल। अब राजा और स्नो वाइट एक साथ रहते थे। धीरे धीरे राजा ने स्नो वाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, क्योंकि वो तो पापा थे और पापा भी अपनी बेबी से कितना प्यार करते हैं। बट धीरे धीरे राजा को अपनी प्रजा को भी देखना था, अपना काम को भी देखना, तो राजा बिजी रहने लग गया। और धीरे धीरे स्नो वाइट लोनली फील करने लगी। लोनली मतलब अकेला अकेला फील करने लगी। थे उसके पास बहुत सारे सर्वेंट, बट एक अपना कोई होता है ना, वो नहीं था। फिर राजा को सबने सजेस्ट किया कि आप सेकंड मैरिज कर लो। अब राजा कहता है ठीक है। अब राजा ने जिससे सेकंड मैरिज करी, वो लेडी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सुंदर थी। बट वो जादू जानती थी, ब्लैक मैजिक, जो आबड़ा डाबड़ा करते हैं ना, वैसा जानती थी। अब वो शादी करके तो आई, लेकिन आते ही उसने क्या किया, राजा को अपने वश में कर लिया। और वश में करके उसने राजा को बंद कर लिया, कैद कर दिया। अब स्नो वाइट तो बच्ची थी, लेकिन वो बहुत सुंदर थी। और वो जो रानी थी ना, जो न्यू मदर, स्टेप मदर, जैसे मैंने आपको सिंड्रेला स्टोरी में बताया था, सेकंड मदर को क्या बोलते हैं, स्टेप मदर। वो स्नो वाइट से बहुत जेलस करती थी, बहुत जलती थी वो, कि अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, ये इतनी सुंदर कैसे है। और उसी जादू के साथ उसके पास एक मिरर था। मिरर मतलब एक शीशा जो बोलता था। आप उससे जो पूछोगे उसका जवाब वो सच सच देता था। एक दिन वो लेडी मिरर के पास खड़ी और उससे पूछे, आईने आईने तू बता, सबसे सुंदर कौन। उसने बोला, आप। वो बड़ी खुश हो गई।
फिर उसने पूछा, आईने आईने तू बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? आईने ने बोला, स्नो वाइट। उसे बहुत गुस्सा आया कि अरे, ये मुझे सुंदर नहीं बोल रहा, ये स्नो वाइट को सुंदर बोल रहा है। तो उसने अपने मंत्री को ऑर्डर किया कि मेरे पास आओ जल्दी से। मंत्री आता है फटाफट फटाफट। वो कहती है मंत्री को, जाओ और स्नो वाइट को जंगल में छोड़कर आओ और उसे मार दो। अरे, वो तो पहले डर जाता है कि बेचारी बच्ची को, स्नो वाइट को जंगल में जाकर छोड़ दूं और मार दूं। ओहो, अब वो मंत्री जो था वो स्नो वाइट को बचपन से देखता है। कहता है ठीक है, बट उसे ऑर्डर भी मानना था। अब वो स्नो वाइट को जंगल में ले गया। अब जंगल में लेकर गया और जंगल में जाके उसने स्नो वाइट को बोला, बेटा तुम्हारी माँ ने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं तुम्हें जंगल में छोड़ाऊँ और मार दूँ, मगर मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसीलिए मैं तुम्हारे बालों का छोटा सा पीस घर ले जाऊँगा और तुम्हारी माँ को बोलूँगा मैंने उसे मार दिया। वो कहती है ओके। अब वो चला जाता है और जाकर वो बाल का पीस, जो उसका हेयर का एक पीस था, वो जाके उसको दिखाता है और कहता है वो मर गई। तो रानी बोलती है ओके। अब स्नो वाइट जंगल में भटक रही है, थक गई, सुबह से शाम हो गई। अब वो देखती है कि उसे एक घर दिखता है, उसका डोर हल्का सा खुला था। उसके अंदर घुसती है और घुस के देखती है एक अजीब सी चीज़। 7 छोटी 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 प्लेट्स हैं, 7 छोटे छोटे कप्स हैं, 7 छोटा छोटा खाना रखा हुआ है उसके अंदर। फिर वो सोचती है अरे यहाँ तो खाना है। वो सारा खाना खा जाती है, बिकॉज वो क्वांटिटी में बहुत छोटा छोटा होता है, वो सारा खा जाती है। अब वो ऊपर जाती है तो देखती है 7 छोटे छोटे बेड्स हैं, तो वो उन बेड पे जाके सो जाती है आराम से। अब वो बेड और रूम किसका था? वो घर किसका था? वो घर था उन 7 बोनों का। बाबा रे, बोनों का? बट वो अच्छे बोने थे, वो जंगल में काम करने गए थे। अब जब वो शाम को आते हैं और देखते हैं अरे हमारा सारा खाना किसी ने खा लिया, वो बड़े हैरान होते हैं। अब वो ऊपर जाके अपने रूम में चेक करते हैं तो देखते हैं अरे यहाँ तो कोई सो रहा है। अब वो सोचते हैं हम क्या करें। पहले तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे कोई हमारे घर में घुसा, लेकिन जैसे उन्होंने स्नो वाइट का फेस देखा, उन्हें वो इतनी प्यारी, इतनी मासूम लगी। वो कहते हैं कोई बात नहीं, इसको छोड़, सोने देते हैं। लेकिन अचानक से स्नो वाइट उठ जाती है और चीखती है आ। वो कहते हैं अरे डरो मत बेटा, डरो मत। स्नो वाइट अपनी सारी स्टोरी उन 7 बोनों को बताती है और उन बोनों को बहुत बुरा लगता है। वो बोने स्नो वाइट को बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम हमारे घर में रहो, हमारे साथ रहो। स्नो वाइट बोलती है ओके। अब रोज स्नो वाइट क्या करती थी, वो लोग जंगल में काम करने जाते थे, स्नो वाइट उनके लिए खाना बनाती थी, उनका बेड अच्छे से साफ करती थी, उनका घर क्लीन करती थी, उनकी हेल्प करती थी और मस्ती में रहते थे। अब एक दिन आईने के सामने दोबारा रानी गई। रानी ने दोबारा कहा आईने आईने तू बता, सबसे सुंदर कौन? आईने ने बोला आप महारानी, आप। फिर आईने से पूछती है आईने आईने तू बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन? तो बोलता है स्नो वाइट। अरे, रानी कहती है स्नो वाइट तो मर गई। फिर वो अपने मंत्री को बुलाती है, कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, स्नो वाइट मरी नहीं है। अब वो डिसाइड करती कि वो खुद जंगल में जाएगी और स्नो वाइट को मार के आएगी। अब रानी को तो मैजिक आता था, वो मैजिक से ओल्ड लेडी बन जाती है। ओल्ड मतलब बूढ़ी औरत बन जाती है। अब वो जंगल में घूमती है, देखती है अरे एक घर है, यहाँ पर कोई है। वो विंडो से देखती है, उसके अंदर तो स्नो वाइट रहती है। अरे वो तो बड़ी खुश हो जाती है। अब वो ब्लैक मैजिक से क्या करती है कि एप्पल लाती है जिसमें बहुत सारा पॉइजन डाल देती है, जहर डाल देती है। वो सोचती है अगर ये स्नो वाइट खा लेगी तो स्नो वाइट मर जाएगी। अब नेक्स्ट डे वो बोने फिर से फॉरेस्ट में गए जंगल में काम करने और स्नो वाइट अपना काम करी। लेकिन बोनों ने उसे एक प्रॉमिस किया था कि स्नो वाइट तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, किसी से कुछ नहीं खाओगी, कोई अगर अजनबी तुम्हें दे। ये बात आप बच्चों के लिए भी लागू होती है। अगर आप कहीं जाएं, कोई थर्ड पर्सन यानी कि जिसे आप नहीं जानते, अगर वो आपको टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स दे तो आप उससे नहीं लोगे, बिकॉज आप जानते ही नहीं उसको। इसीलिए आपको किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए और बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कई बच्चे रोड्स पे खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, नो,
आपको मम्मा पापा के साथ रहना है, वो पार्क लेके जाए तो उनके सामने खेलना है, घर की छत पे खेलना है, घर में खेलना है, बट रोड्स पर ऐसे नहीं खेलना। अब स्नो वाइट अपना काम कर रही थी, अचानक से नॉक होता है, नॉक नॉक। स्नो वाइट पूछती है कौन है, तो बूढ़ी औरत, वो जो ब्लैक मैजिक से बनी थी ना रानी, वो बूढ़ी औरत बनी हुई थी। तो वो कहती है बेटा मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। स्नो वाइट बोलती है आप कौन है माँ जी? उन्होंने बोला बेटा मैं जंगल से आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? स्नो वाइट पानी लाती है और दरवाज़ा खोल के उनको पानी देती है। पहले तो रानी को बड़ा मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि मैं जल्दी से स्नो वाइट को मार दूँ। फिर वो बड़ी शांत होती है, वो स्नो वाइट को बोलती है बेटा तुम तो बहुत सुंदर हो, ये लो एक एप्पल मेरी तरफ से तुम्हें। स्नो वाइट पहले तो रिफ्यूज़ करती है, मना करती है, नहीं 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 नहीं, बट वो उसे इंसिस्ट करती है, ज़बरदस्ती देती है और बोलती है ये एप्पल तुम ही खाना। स्नो वाइट बोलती है ओके। अब वो जो बूढ़ी औरत थी, ब्लैक मैजिक से जो रानी बूढ़ी औरत बनी थी, वो छुप जाती है और वो छुप के देखती है। जैसे ही स्नो वाइट पहले तो सोचती है खाऊं या ना खाऊं, फिर उसको होता है खा ही लेती हूँ। जैसे ही वो एक बाइट लेती है, स्नो वाइट गिर जाती है। अब उस बूढ़ी औरत को लगा स्नो वाइट मर गई। अब वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। स्नो वाइट वहाँ पे गिरी होती है, इतने में बोने आते हैं, वो उसे चेक करते हैं, अरे स्नो वाइट को क्या किया? उसकी ना सांस चलती है ना कुछ होता है। वो सोचते हैं स्नो वाइट मर गई। वो देखते हैं कि इसने ये एप्पल खाया उसके साइड में। वो सब आपस में बात करते कि हमने मना किया था स्नो वाइट को किसी अजनबी से कुछ मत खाना, बट उसने खा लिया। अब वो बड़े परेशान होते हैं। अब वो स्नो वाइट को ले जाते हैं दफनाने के लिए। अब जब वो दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं, वहीं रास्ते से एक राजकुमार जा रहा होता है अपने घोड़े पे। वो देखता है अरे ये बोने किसे लेके जा रहे हैं। वो अपने घोड़े से उतरता है और वो उनसे पूछता है कि कौन है, तो वो सारी कहानी बताते हैं। अब वो जैसे ही वो राजा, वो प्रिंस जो था, वो स्नो वाइट के सर पर हाथ फेरता है, उसको ऐसे करता है, ऐसे ही अचानक से स्नो वाइट जग जाती है। ये कैसे मैजिक हो गया? कुछ तो मैजिक था। और स्नो वाइट जग जाती है, अपनी आंखें खोलती है। वो प्रिंस खुश हो जाता है, सारे बोने खुश हो जाते हैं, वो खड़े होते हैं। अब वो राजकुमार स्नो वाइट से बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सारे बोने बोलते हैं हाँ बोल दो, हाँ बोल दो। और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब वो शादी करके सबसे पहले स्नो वाइट अपने महल जाती है और वो जो राजकुमार होता है, वो उस जो आंटी होती है ना, आंटी मतलब जो राजकुमार की जो मम्मी, जो स्नो वाइट की मम्मी थी, उसे पनिश करते हैं। सबसे पहले उसे जेल में बंद करते हैं और उसके पापा को जेल से बाहर निकालते हैं और वो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं। और स्नो वाइट उन 7 बोनों को भी अपने साथ अपने पैलेस में रखती है। सो कितनी अच्छी स्टोरी थी ना ये। एक, हमें किसी से जेलस नहीं करनी चाहिए। जेलस मतलब कि अरे ये इसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। बिकॉज कई बच्चे क्या करते हैं ना, अगर एक बच्चा पेंसिल लेता है सुंदर सी, तो नेक्स्ट डे वो बच्चा मम्मा को जाके बोलता है कि मुझे भी वैसी पेंसिल चाहिए। नो, जो आपको मिला है, जितना मिला है, उसमें हैप्पी रहना है। ओके एंड आप सब बहुत ब्यूटीफुल हैं, सब ब्यूटीफुल स्नो वाइट की तरह। कोई ये नहीं कहेगा अरे मैं सुंदर नहीं हूँ, वो सुंदर है। नो, everyone is beautiful. So I hope मेरी ये स्नो वाइट वाली स्टोरी आपको अच्छी लगी हो। और दोबारा से अगर आपको स्टोरी सुननी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। सी यू। टेक केयर।